Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे नहीं मैच होती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज ऑफ द डे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड द चैरियट। ऑलराइट, कैंसेरियन एनर्जी और ओवरऑल स्कॉर्पियो वाटर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेथ कार्ड आया है विद द मैजिशियन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है। कोई बहुत दिनों से जो चीज़ बहुत बोसीदा सी, बहुत डल और बहुत डेड सी हो गई थी, अब वो एक लाइफ का चैप्टर आपका एंड हो गया है और आप एक न्यू फेज़ में एंटर हो रहे हैं। आप अपने न्यू पावर में हैं, न्यू थ्रोन में हैं। आप वो बोसीदा एटीट्यूड, बोसीदा बातें, पुरानी पास्ट की पेल सी चीज़ें जितनी भी थी उसको आपने एक तरीके से कॉर्नर कर दिया है। एंड यू आर जस्ट एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज विद दिस डेथ कार्ड। ये मत समझिए कि इसका लिटरल मीनिंग मर जाना है। नो, आप एक न्यू, एक एवोल्यूशन होता है ना, इवॉल्व होता है आदमी। आपकी लाइफ का एक मेजर ट्रांसमिशन वो है ट्रांजिशन फेज और आप आगे बढ़ रहे हैं। यू कैन सी कि ये हॉर्स जो है वो जितने दिनों से रुका हुआ था और इसने बहुत सारी अपनी पसंदीदा चीज़ों को जिन पे कुचल कर ये अरमान हो सकते हैं, ये वो बैड डिसीजंस हो सकते हैं जो ये पर्सन लेता आ रहा था और अब ये आगे बढ़ रहा है। ऑल्दो अभी इसके खुद के सेटल होने में, स्टेबल होने में टाइम, बिकॉज आप देख सकते हैं एक स्केलेटन की फॉर्म में है ये, बट दिस पर्सन इज़ मूविंग अहेड। और आगे की तरफ जब ये जाएगा तो बहुत सारे हो सकता है इसको मज़ीद नाराज़गियाँ देखनी पड़े, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बट स्टिल पीपल आर देयर। लोग होपफुल हैं, लोग रोशनी की तरफ इसको देख रहे हैं, इसको एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं। तो ये आपका एक फ़ेज़ है। ओवरऑल एनर्जी में आप अपने डार्क जोन से बाहर आ रहे हैं और यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज़ ऑफ योर लाइफ। तो आज के दिन आपको ऐसा लगेगा कि कुछ आपको पुरानी चीज़ों के बारे में याद आएगा, कुछ पुराने डिसीजंस आपको ट्रिगर करेंगे, लेकिन आप एक स्ट्रैटेजिकली मूवमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो विद द डेथ कार्ड इट इज़ नॉट अ लिटरल मीनिंग कि आप मर रहे हैं, खुदा न खास्ता नहीं। ये आप एक जो पुरानी चीज़ है उसको ख़त्म करके आप न्यू चीज़ में एंटर हो रहे हैं। और ये चीज़ इसलिए भी अच्छी है बिकॉज आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं और मैजिशियन एक पावरफुल एनर्जी है। एक ऐसा पर्सन जो कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखता है, एक ऐसा पर्सन जिसके पास टूल्स हैं, जिसकी मैनिफेस्टेशन आपने कोई इस फेज़ को मैनिफेस्ट किया था कि किसी न किसी एक दिन आपको अपनी पावर को यूज़ करने के लिए एक ऐसा दिन देखना पड़ेगा और शायद वो दिन आ गया है। आप स्टेबल हैं अपनी जगह पे। कोई पर्सन, कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन आपके ऊपर धावा बोलने की, आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, बट ऑलवेज़ कीप दिस इन अ माइंड कि आप एक बेटर पोजीशन में हैं। आप एटलीस्ट जिस इंसान से फेस टू फेस आपका टाकरा होगा, कम से कम उससे अपने आप को बेटर समझिएगा, ठीक है ना। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा एंड यू विल बी एबल टू कन्फ्रंट दैट पर्सन, क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में आपको टूल्स अपने यूज़ करने आते हैं। कोई आपके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। एंड देन यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेस, ठीक है ना। एक तो यहाँ से आपकी ओवरऑल एनर्जी का पता चल गया। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे कार्ड्स आपके, तो अपने ऊपर कुछ चीज़ों को पाबंद ना करें। आपने किसी पर्सन को, किसी ख़ास पर्सन को जो कि आप में बहुत इंटरेस्टेड है और आप भी उसके लिए एक अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, आपने किसी के ऊपर अपने दरवाज़े बंद कर दिए हैं। आप जानते हैं कि आपने किसके ऊपर अपने दरवाज़े बंद कर दिए हैं। इट्स नॉट दैट कि कुछ लोग आपको हर्ट करते हैं, आपको तकलीफ़ पहुंचाते हैं और आप उनके साथ फिर भी लगे रहें,
लेकिन ब्लॉक कर देना, डिलीट कर देना, उनको बिल्कुल इग्नोर कर देना, ये भी एक वीकनेस शो करता है, यानी कि आप शायद उनका सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि या तो आप डरते हैं या फिर आपको लगता है कि फिर से मामला गड़बड़ होंगे, वो आपको कोई और सी बातें और सुना देंगे। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पर्सन है, कोई एनर्जी है, कोई ऐसा पर्सन जो लीडर इन कमांड है और बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है अपना पावर, वो आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आपने या तो उसको ब्लॉक कर दिया है और आपने उसको एक डिले टेक्टिक पर डाल दिया कि बेटा खिसक लो यहाँ से। ये पर्सन आपसे दूर भी है, ये पर्सन बहुत हद तक कोशिश कर रहा है कि आप इसको अपनी बाउंड्रीज़ को ख़त्म करें, थोड़ा सा नीचे करें। आपका जो पॉइंट है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आप जिस वजह से इस पर्सन को अपने आप से दूर कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिल्कुल इससे कॉर्ड्स कट ना करें, क्योंकि आपको एक्सेस करना ना किसी के लिए मुश्किल हो रहा है। और ये कौन इंसान है शायद आप अच्छी तरीके से खुद ही जानते होंगे, कितने लोगों को इंसान ब्लॉक डिलीट लिस्ट में रखता है वो उसको खुद ही मालूम होता है। ये पर्सन दूर है, डिस्टेंस पर है और इक्वलेंट है आपकी तरह ना, कि इसको भी फैसले लेने की आदत है, इसको इसकी भी पास पोजीशन है और ये बहुत रशिंग एनर्जी में है। आप खुद भी आज अपने अंदर ऐसी एनर्जी महसूस करेंगे कि मुझे अब न्यूज़ फेज़ में एंटर होना है, तो आई शुड डिसाइड थिंग्स क्विकली। मैं जल्दी जो मामला करूँ, मैं अपने लिए मेस क्रिएट ना करूँ, जो होना है होने दूँ, बाकी तमाम चीज़ें मैं रोक दूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आज आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कुछ फर्म डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं विद दिस चैरियट कार्ड। कैंसेरियन हो सकते हैं आप, आपकी एनर्जी में कोई और कैंसेरियन हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों को आपने अगर डिले पर डाला हुआ था, पेंडिंग में डाला हुआ था, आप फैसला तो कर लेते हैं लेकिन उसमें एक्शन नहीं ला पाते, तो आज आपको कुछ मैटर्स को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा कि भाई अब टाइम नहीं है। और ये बात कि आपने अपनी तरफ बाउंड्रीज़ हाई कर रखी हैं, आप लोगों को अपनी तरफ अप्रोच नहीं होने देते, आप लोगों को अपनी तरफ करीब नहीं आने देते, इस पे आपको खुद रीथिंक करने की ज़रूरत है कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो दूसरे आपके ऊपर खड़ा कर देते हैं, दूसरे आपके ऊपर उन सवालात को सामने कर देते हैं ताकि आपको उनका जवाब अकेले देना पड़े। बहुत डिफेंसिव मूड में नज़र आ रहे हैं। फ्लेक्सिबल हो जाए, बिकॉज अगर कोई चीज़ आपको परेशान करने लगे, आपके लॉन्ग टर्म्स में आपके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन जाए, क्योंकि अथॉरिटी यूज़ करने के लिए कोई भी आ जाए तो उसका दिमाग सटकने में देर नहीं लगती। आपका भी दिमाग सटकने में देर नहीं लगी, लेकिन दिमाग सटके और फिर ज़िंदगी मुश्किल हो जाए तो इससे बेहतर है कि अपने आप को इतना हार्ड ना बनाया जाए। जिन चीज़ों में आपका ज़ाती तौर पर कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होने वाला, तो ऐसे नॉर्म्स अप्लाई करना बिल्कुल गलत है, ऐसे रूल्स फॉलो करना बिल्कुल गलत है। यानी बिला वजह में अपनी ज़िंदगी आप मुश्किल में डाल दें, क्योंकि आजकल कोई भी दयानतदारी से और कोई भी ईमानदारी से जो है ना वो इतना ट्रांसपेरेंसी से नहीं चलता। हर किसी को अपने सोशल टर्म्स, पॉलिटिकल टर्म्स और इकोनॉमिकल टर्म्स को देखकर ही डिप्लोमेटिक होकर चलना पड़ता है। लेकिन आप बहुत थोड़े से नहीं, बल्कि मुझे लग रहा है आप बहुत सख्त हुए हैं किसी इंसान को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी मामले को लेकर। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं, खामोशी से सुने कौन क्या आकर कह रहा है। ये जो देख रहे हैं ना, वॉन्ट्स खड़े हो रहे हैं, क्या कौन क्या आकर कह रहा है, और फिर आप फैसला करें कि अच्छा ठीक है क्या किया जाए, और जल्दी करके मामला रफा दफा करें ताकि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम जो है ना कोई आ ना सके। ठीक है, लेट्स सी कि यहाँ से किस चीज़ का इन्फ्लुएंस आ रहा है। यहाँ से देख लेते क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। सेजिटेरियस, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, फाइंड अ न्यू मीनिंग। मैंने कहा था ना न्यू फेज़ में आप एंटर हो रहे हैं। किसी सेजिटेरियस से, या तो आप खुद सेजिटेरियस हैं, या तो आप स्कॉर्पियो हैं, या फिर आप कैंसेरियन हैं, मेजर आर्काना, या फिर ये वो तीन एनर्जीज़ हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। बट ये है कि आपने इस पूरे सिनेरियो में एक नया मतलब ढूंढना है, एक नई डायमेंशन ढूंढनी है, और अपने आप को, अपनी इस बात को अपने दिल से ना लगाएं, आगे बढ़ें। फाइंड अ न्यू मीनिंग, बी कंस्ट्रक्टिव, और कुछ ऐसे पथेटिक लोग हों या कोई बहुत अच्छे लोग हों, उनके ऊपर जज्बाती ना हो, प्रैक्टिकल होकर इन लोगों को डील करें ताकि आपको नई डायमेंशन मिले, और फिर जो अब आप डिसीजंस लें वो राइट डिसीजंस लें। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं क्या एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। लेट्स सी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है।
नंबर 14 प्रैक्टिकल। अभी मैंने कहा था प्रैक्टिकल होकर सोचिए, प्रैक्टिकल का मैसेज आ गया। ठीक है, यू आर ओपन माइंडेड एंड ऑलवेज अप टू ट्राई समथिंग न्यू, फाइंड अ न्यू मीनिंग एंड ट्राई समथिंग न्यू, येट यू आर वाइज इनफ to stop and think before you jump into things. This pragmatic approach helps ensure your time, attention and efforts are meaningful. बस आपने अपनी स्ट्रैटेजी को ध्यान से देखना है, आपने अपनी स्ट्रैटेजी को वेल प्लान करना है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ओपन माइंडेड हैं आप, और हमेशा आप समथिंग आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आप कुछ न्यू ट्राई कर लें। दूसरा ये कि समझदार हैं तो अपने आप को ये सिर्फ वर्ड्स की हद तक नहीं, कुछ बात है तभी तो ये मैसेज आपके लिए निकल कर आया है। बस आपने ये कहना है, करना है कि आप उजलत ना दिखाएं। ये देखें ना, ये जो रुक रुक के चीज़ें आ रही हैं, सजिटेरियस या कैंसेरियन, ये जो आप इतना फास्ट हुए हुए हैं, आप चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द मामला रफा दफा कर दें, अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को मैंने कहा ना नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है, दिस प्रैग्मेटिक अप्रोच हेल्प्स इंश्योर योर टाइम। अपना वक्त, अपना माहौल, अपनी सराउंडिंग को देखिए कि ये बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल साउंड है, तभी आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि आप इस तरीके से अगर आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो तवज्जो है, आपकी जो मेहनत है, वो बामायने होगी। लेकिन आप बिल्कुल किसी से डर के मारे भागेंगे, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप कॉन्फिडेंट हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप कन्फ्रंट कर सकते हैं लोगों को, तो डरने की ज़रूरत है ही नहीं। बस जज्बाती नहीं होना और प्रैक्टिकल होके वो चीज़ें जो दुनियावी तौर पर मादी लिहाज से सब किसी की ज़रूरत है, आपकी भी और दुनिया की भी, उसी तरह से जिएँ। क्योंकि उसी सर्कल के ऊपर आप अपनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट करें जो उसके हकदार हैं। हर किसी के ऊपर इमोशनल इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि जब अगला अपने फ़ायदे के वक्त आपके साथ नेकी की हुई, आपकी की हुई नेकियों को नहीं कंसिडर करता, तो फिर आपका क्या जा रहा है। ठीक है ना, उनके साथ भला करें जो भले करने के मुस्तहिक हैं। ये है आपका मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।